आपको ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो ये तो वो बात हो गई, ये फॉर्म जो है वो महाभारत के चक्रव्यूह की तरह हो गया, जिसमें अर्जुन यूपीएससी है, उसे पता है कि कैसे चक्रव्यूह को भेदना है, राइट। और हम सब हैं अभिमन्यु। जिस तरीके से इस बार यूपीएससी ने अपने फॉर्म्स में बदलाव लाए हैं और ऐसे सिग्निफिकेंट फॉर्म्स जिसकी वजह से फॉर्म हो चुका है टाइम कंज्यूमिंग, कम्बर्जम, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, इतना पेन है लोगों में। क्यों? क्या सिर्फ यूपीएससी जिम्मेदार है इसके लिए, या फिर हमारे पार्ट पे भी कोई गलती है, या फिर किन्हीं और ऑर्गेनाइजेशन की गलती है? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग ऑल ऑफ अस। आई एम डन विद द रजिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ यू सर। प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, राइट। हम सिटीजन चार्टर क्यों लेके आए? जिससे कि गुड गवर्नेंस हो सके, पावर सिटीजन्स के हाथ में हो, राइट। हम इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों चाहते हैं कि धीरे धीरे हम जो फॉर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करते जाए? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्सपर्सन फॉर इंडिया। हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत। And before starting this lecture, which is going to be a very significant lecture when it comes to UPSC, OTR and form filling. But उससे पहले always remember one thing, be a spokesperson for India. तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि यूपीएससी ऐसे क्यों कर रहा है बच्चों के साथ? क्या ऐसा किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरीके से इस बार यूपीएससी ने अपने फॉर्म्स में बदलाव लाए हैं और ऐसे सिग्निफिकेंट फॉर्म्स जिसकी वजह से फॉर्म हो चुका है टाइम कंज्यूमिंग, कम्बर्जम, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेशन है लोगों में, इतना पेन है लोगों में। क्यों? क्योंकि एक दो इंसान या 5 या 10 लोगों की गलती की वजह से वो गलती जो कि पार्ट पे हुई थी यूपीएससी के, कि यूपीएससी को उनका वेरिफिकेशन देखना चाहिए था, जिन्होंने यूपीएससी के साथ फ्रॉड किया, उसकी वजह से अब हर एक बच्चा सफर कर रहा है व्हेन इट कम्स टू फॉर्म फिलिंग। चाहे से आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए कर रहे हो या फिर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम के लिए कर रहे हो, राइट। तो क्या सिर्फ यूपीएससी जिम्मेदार है इसके लिए, या फिर हमारे पार्ट पे भी कोई गलती है, या फिर किन्हीं और ऑर्गेनाइजेशन की गलती है? उसके बारे में बात करते हुए नजर आऊंगा। तो इसलिए मैंने लगाया पिक्चर जिसमें मैं देता हुआ आऊंगा कि दिस इज द टाइम फॉर अ रियलिटी चेक। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब फॉर्म आया तो हम सबसे पहले थे जो गए, और 20 मिनट लगभग में मैंने ये बताया लोगों को। मेरा वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और साथ साथ में हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जहां पे मैंने ये बात किया कि इस बार का फॉर्म जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर किसी का ओटीआर बना हुआ है तो वो बना सकता है, नहीं बना हुआ है तो क्या, सॉरी, बना हुआ है तो ऑलरेडी वो रजिस्टर है तो वो एक्सेस कर सकता है। और फिर मैंने काफी सारे आपको स्टेप्स बताए, और उसके बाद में नीचे कमेंट आए कि सर अभी भी हमारे डाउट्स हैं, और उसके बाद में हमारी टीम ने मिलके ये डाउट्स इकट्ठे किए। हालांकि डाउट्स बहुत ज्यादा थे, चाहे से रिजर्वेशन से रिलेटेड हो, एजुकेशनल सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो, मार्कशीट से रिलेटेड हो, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड हो, बहुत सारे डाउट्स हमने एक साथ इकट्ठे किए, और फिर हम एक और वीडियो के साथ में आए जो कि आपकी डिमांड थी, राइट। तो हमने ये कोशिश करी कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेके आए, क्योंकि इस बार का फॉर्म आपको पता है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत सारे इश्यूज हैं, और हम दोनों पक्षों की बात करेंगे कि कैसे यहां पे स्टूडेंट की भी गलती है थोड़ी बहुत, और बहुत ज्यादा गलती है यूपीएससी की, राइट। उन सारों के बारे में फिर हमें ऐसा फॉर्म लेके आए जिसमें हमने एससी, जनरल, ओबीसी, एसटी, मैंने बताया आपको कहां पे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, क्या सीरियल नंबर है, कौन सा ओबीसी के लिए है, कौन सा जनरल के लिए है, कौन सा एससी एसटी के लिए। सारे डाउट्स को मैंने रिजॉल्व किया इस वीडियो के बाद में, और फिर उसके बाद में आप देख सकते हो बहुत सारे कमेंट भी आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग ऑल ऑफ अस, आई एम डन विद द रजिस्ट्रेशन बिकॉज ऑफ यू सर। ऐसे कमेंट्स, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, इट हेल्प मी अ लॉट, साथ साथ में बेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें आई। बट फिर भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि आपने ऐसा फॉर्म निकाला ही क्यों जिसकी वजह से YouTube पे जो बाकी एजुकेटर्स हैं या फिर इस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो बना रहे हैं कि कैसे फॉर्म फिलअप करा जाए। पहली गलती ये, आपका काम यह है कि आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करो, राइट। हम सिटीजन चार्टर क्यों लेके आए? जिससे कि गुड गवर्नेंस हो सके, पावर सिटीजन्स के हाथ में हो, राइट। हम इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों चाहते हैं कि धीरे धीरे हम जो फॉर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई करते जाएं? क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेसिव रहना चाहते हैं, और हम इस फॉर्म को देखते हुए हमें यह लगता है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हम रिफॉर्म नहीं लेके आ रहे हैं। हम जो लाल फीताशाही, जो रेड टेपिज्म, जो ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल हमें इस फॉर्म में देखने को मिल रहा है कि कितनी सारी स्टेजेस इस फॉर्म में डाल दी गई हैं। ये यूपीएससी के बिहाफ पे बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में बच्चों के रिस्पॉन्स देखिए। मुझे तो एग्जाम देने से ज्यादा टफ फॉर्म भरने में लग रहा है कि अगर किसी को सिर्फ फॉर्म भरने में दिक्कत आ जाए
तो उसका कितना मनोबल टूट जाएगा। आप खुद सोचिए एक बच्चे के लिए, राइट, उसको कितना इशू आ रहा है कि मैं क्या क्या भरूं, कैसे कैसे भरूं, और पहली बार जो भर रहा है उसके लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है। फिर फॉर्म भरने के लिए भी कोचिंग लेनी पड़ेगी क्या? हम चाहते हैं हमेशा से कि बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा कोचिंग पे ज्यादा डिपेंड ना करे, राइट, है ना। अगर कोचिंग पे डिपेंड भी कर रहा है तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या लगता है कि उसकी क्या वीकनेस है और कोचिंग उसको फुलफिल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या फॉर्म के लिए भी कोचिंग लेनी पड़ेगी, राइट। और आपका हम चाहते क्या है, हमारा सिस्टम कैसा हो कि हर इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट हो कोई भी काम करने के लिए, या फिर उसको उतना एम्पावरमेंट दे, राइट। तो अगर उस बच्चे को जो कि एजुकेटेड है, जो कि पढ़ा लिखा है, अगर उसको भी ई मित्र जाना पड़ रहा है, अनटिल अनलेस उसके पास रिसोर्सेज हैं तो अलग बात है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो अलग बात है, बट रिसोर्सेज है और फिर भी वो ई मित्र जा रहा है, वो अपने लेवल पे नहीं कर पा रहा है और वो ये बोल रहा है कि मुझे यूट्यूब वीडियोस देखने पड़ रहे हैं, मुझे कोचिंग लेनी पड़ रही है, तो कितना बड़ी डिफिकल्टी है। ये प्रोग्रेशन नहीं है, ये रिग्रेशन है, राइट। फिर उसके बाद में फॉर्म फिलिंग वीडियो, हेडेक, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, हार्टवेल्ट, टीयरफुल वीडियोस, मतलब आप देख सकते हो कि कितनी परेशानी बच्चे को झेलनी पड़ रही है। यूपीएससी की मैंने एक बात आपको बता दी कि रिफॉर्म्स लाने चाहिए, रिफॉर्म्स स्मूथ होने चाहिए, आपकी प्रोसेस को स्मूथ बनाने चाहिए, इफेक्टिव बनाने चाहिए, बट हो गया उसका उल्टा। तो गलती यहां पे यूपीएससी की है और मैं साफ साफ कह सकता हूं। बट कुछ बच्चे, जैसे कि एज लिमिट क्या है, राइट, बच्चों ने पूछा सर एज लिमिट क्या है। फिर बच्चों ने पूछा फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलर्स प्लीज नोट SC ST वुमेन द फॉर्म इज फ्री, नन ऑफ द चैनल्स मेंशन दिस एंड आई वेस्टेड सम टाइम लुकिंग फॉर लिंक टू पे ऑल्सो। पहली बात यह है, यूपीएससी ने नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, ये मैंने आपको पहले बताया था, इसके स्क्रीनशॉट है। आप नोटिस पे जाएंगे, आपको साफ साफ मिलेगा क्या एज लिमिट है, आपको साफ साफ पता चलेगा किसके लिए ये फ्री है, किसके लिए इसको पे करना पड़ेगा। ये मैंने अपने सेकंड वीडियो में भी कवर किया था। और साथ साथ में फोटोग्राफ के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी थी, डेट डालनी है कि नहीं डालनी, नेम डालना है कि नहीं डालना है, कितने दिन पुरानी होनी चाहिए, वो सब कुछ यूपीएससी ने दिया था, लेकिन बच्चों ने नहीं पढ़ा। ठीक है, मैं ये चीज जरूर मानता हूं कि नोटिस पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, राइट, इंस्ट्रक्शन पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, वो साइट पे आपको दे रखा है बच्चे, वो आपको देखना चाहिए। लेकिन दूसरी यूपीएससी की सबसे बड़ी गलती, अगर आप इतना कंबरसम, इतना टाइम कंज्यूमिंग, इतना फ्रस्ट्रेटिंग फॉर्म अगर लाने वाले थे तो आपको सैंपल वीडियो रिलीज कर देना चाहिए था। अगर वीडियो रिलीज करने में क्या जाता है, आप जनरल के लिए वीडियो रिलीज कर देते, आप ओबीसी के लिए रिलीज कर देते, SC ST के लिए कर देते, या फिर आप जो ईडब्ल्यूएस है उसके लिए रिलीज कर देते कि दीज आर द स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो इफ यू कम इनटू दीज कैटेगरीज, रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। आप सैंपल वीडियो डालने में क्या जाता है, साइट में डाल देते जब आपको लग रहा था कि ये फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और तीसरी चीज, उसके बाद में भी आप फीडबैक नहीं ले रहे हो। बच्चे काफी परेशान हो रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, आपके हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं, आपको मेल दे रहे हैं, मेल भेज रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। जो हेल्पलाइन में नंबर है, जो लोग उठा रहे हैं फोन, उनको नहीं पता कि क्या दिक्कत है रियल में। तो आपको उनको इक्विप तो करना चाहिए था कि ऐसे ऐसे डाउट्स आएंगे, आपको ऐसे ऐसे एड्रेस करना है, आपको ईमेल के जवाब तो देने चाहिए थे। ये सारी गलतियां हैं यूपीएससी के पार्ट पे भी। सैंपल वीडियो रिलीज करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, हर एग्जाम से पहले सीबीएसई आईसीएसई अपने सैंपल पेपर रिलीज करता है, राइट। वैसे आप सैंपल वीडियो रिलीज कर देते तो बच्चा ये तो नहीं बोलता कि मुझे कोचिंग लेनी पड़ेगी क्या, मुझे यूट्यूब पे 1000 वीडियोस देखने पड़ेंगे क्या, राइट। और एज लिमिट साफ साफ लिख रखी है कि आपकी 21 ईयर्स तक की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम फॉर जनरल कैंडिडेट इट शुड नॉट बी मोर देन 32। तो ये बच्चे की गलती है, बच्चा पूछ रहा है कि एज लिमिट क्या है। आप आने वाले टाइम पे ब्यूरोक्रेट बनेंगे सर और मैम, आपको काफी सारे डॉक्यूमेंट से गो थ्रू होना पड़ेगा, आपको उनकी निटिग्रिटीज, नुआंसेस, बारीकियां देखनी पड़ेंगी, आप ऐसे मिस नहीं कर सकते। और आपके लिए ही नोटिस और इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और ये मैंने नोटिस से ही निकाला है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं ये चीज। सेम फीस किसके लिए लगेगी, कैंडिडेट एक्सेप्ट फीमेल SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ फी आर रिक्वायर्ड टू पे फी ऑफ ₹100। मतलब वो कैंडिडेट जो इन सारी कैटेगरीज को एग्जेप्ट करते हैं, एग्जेम्प्ट है, इनसे छूट है, उनको नहीं देना पड़ेगा। ये साफ साफ लिखा हुआ है। फोटोग्राफ के लिए भी साफ साफ लिखा हुआ है। तो देखो बच्चों, एक बात तो है, कुछ ऐसी चीजें थी जो आप सिर्फ नोटिस और इंस्ट्रक्शन से आइडेंटिफाई कर सकते थे। मानता हूं उन्होंने सैंपल वीडियो रिलीज नहीं किया, मानता हूं उन्होंने फॉर्म को बहुत ही रेग्रेसिव बनाया है, मतलब रिफॉर्म्स नहीं दिखते उसके अंदर, बहुत कम्बरसम है, टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। बार बार बोल रहा हूं, मुझे पता है मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि ये है दिक्कत, राइट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। फोटोग्राफ में भी बोल रखा था, जब फॉर्म की जो डेट खिली है उससे 10 दिन पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, 3/4 आपको फेस दिखना चाहिए। ये सारी चीजें आपने बोल दी, लेकिन आगे एक और दिक्कत है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आते हैं यूपीएससी पे। मैं वैसे बात कर चुका हूं कि वो फीडबैक नहीं ले रहे, हेल्पलाइन पे लोग इक्विप नहीं है, फॉर्म को रिग्रेसिव बना चुके हैं। लेकिन अब देखिए, फॉर्म सबमिटेड बट डिडंट गेट सबमिशन मैसेज और मेल, इसमें बच्चे की गलती है। जब उस बच्चे ने पूरा फॉर्म भर दिया,
जो कि इतना डिफिकल्ट था, उसके बाद में आपके पास सबमिशन नहीं आ रहा। टेक्निकल ग्लिच किसके लेवल पे हुआ? उनके लेवल पे, ठीक है। आई एम रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट इन, बट सारी डिटेल्स भरने के बाद में भी ये बार बार पीछे जा रहा है, बार बार लॉगिन पेज पे जा रहा है। क्या ये बच्चे की गलती है? अगर आप ऐसा फॉर्म लेके आ रहे थे तो आपको टेक्निकल जो सिस्टम है या फिर जो टेक्निकल आपको क्या बोलते हैं स्विफ्टनेस लेके आनी चाहिए थी, जिससे कि बच्चा एकदम स्मूथली इस फॉर्म को भर सके, वो नहीं हो पाया, राइट। अब ये देखिए लॉगिन ही नहीं हो रहा, ओटीपी आने के बाद भी कई लोगों को ओटीपी नहीं आ रहा, ओटीपी आने के बाद में भी लॉगिन नहीं हो रहा, इसमें बच्चे की गलती है। फिर उसके बाद में सर प्रीव्यू वो एप्लीकेशन पर क्लिक करने पर लॉग आउट हो रहा है साइट। ये मैंने वीडियो बनाया था उस टाइम पे, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, राइट। तो मैंने प्रीव्यू एप्लीकेशन को ही मिस कर दिया क्योंकि मुझे पता था मैंने डिटेल सही भरी है, राइट। लेकिन हर बच्चा तो एक बार चेक करना चाहेगा ना फाइनल सबमिशन से पहले, राइट। आई एम रजिस्टरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बट आफ्टर ऑल द, ये चलो ठीक है रिपीट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब दिक्कत क्या है, यहां पे आपने मोबाइल नंबर डाला या फिर आपने ईमेल आईडी डाला, आपको ओटीपी ही नहीं आ रहा है, राइट। आपको ओटीपी ही नहीं आ रहा है। तो ये तो वो बात हो गई, ये फॉर्म जो है वो महाभारत के चक्रव्यूह की तरह हो गया, जिसमें अर्जुन यूपीएससी है, उसे पता है कि कैसे इस चक्रव्यूह को भेदना है, राइट। और हम सब हैं अभिमन्यु। हाँ, हालांकि काफी लोग भर चुके हैं इस फॉर्म को, मैं मानता हूं, बट उनको भी प्रॉब्लम फेस हुई है। यहां तक कि मेरे दोस्त मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेरे जूनियर्स मैसेज कर रहे हैं, सर यहां क्या होगा भाई, यहां क्या होगा, राइट। उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है जो पहले से भर चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम कैंडिडेट को कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, ये समझने की बात है। एक चक्रव्यूह की तरह बन चुका है और अब हम अभिमन्यु की तरह है, घुस तो चुके हैं फॉर्म भरने में लेकिन फिल किसी से नहीं हो रहा, राइट। और ऐसा नहीं है, काफी लोगों ने किया भी है, बट मैं आपको एक रेफरेंस देने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। ओटीपी आ रहा है तो अभी आपको ओटीपी अभी चाहिए, आप कोई बच्चा ई मित्र पे बैठा है, वो ओटीपी का वेट कर रहा है, रात को उसको ओटीपी आ रहा है, 4 घंटे बाद उसको ओटीपी आ रहा है, ये तो प्रॉब्लम ही है ना। और ये क्या प्रॉब्लम बच्चे के लिफाफे नहीं। फिर उसके बाद में आप अगर अपीयर्ड हुए हो यूपीएससी एग्जामिनेशन में और आपको रोल नंबर नहीं पता तो आप रोल नंबर भर दीजिए। अब बच्चे काफी पूछ रहे थे कि सर रोल नंबर क्या भरे। बच्चों देखो साफ साफ लिख रखा है क्या भरना है, लेकिन इस रोल नंबर को भरने के बाद में भी लॉग आउट हो जा रहा है। मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ हो रहा है। अरे अगर आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया है अगर मैं वो भी कर रहा हूं तो उसके बाद में भी लॉग आउट हो जा रहा है, तो गलती कहां है, राइट। तो इसमें ध्यान रखना 3 और 3 6 7 जीरो है। फिर आगे फोटोग्राफ, जब आपने बोल दिया 10 दिन पुरानी होनी चाहिए, उस पर नेम होना चाहिए, उस पर डेट होना चाहिए, 3/4 फेस होनी चाहिए, तो ये टेक्निकलिटी लाने की क्या जरूरत थी। 550 पिक्सल विथ, 550 पिक्सल हाइट, 1000 पिक्सल विथ, 1000 पिक्सल हाइट। अब दिक्कत क्या है इस चीज में कि हर एक इंडिविजुअल सक्षम नहीं है। कोई बच्चा गांव में बैठा होगा, राइट, वो फॉर्म भरना चाहता है, उसके लिए सिंपल फोटो को तो क्लिक करना, वो कहीं भी चले जाएगा आसपास के एरिया में, राइट। बट उसको अपने लेवल पे अगर ये करना पड़ा तो क्या नेट पे वो सर्च कर पाएगा, और सर्च भी मान लो उसने कर लिया तो क्या कर पाएगा। एग्जैक्टली मैंने भी ट्राई किया था, मुझे बहुत दिक्कतें आने लगी थी। कभी मैं विथ को एडजस्ट कर रहा हूं तो हाइट एडजस्ट नहीं हो रही, हाइट एडजस्ट कर रहा हूं तो विथ एडजस्ट नहीं हो रही, राइट। और आप चाहते हो कि सब सेल्फ सफिशिएंट बने, खुद ब खुद फॉर्म भरे, तो क्यों ई मित्र पे पहुंचाना चाहते हो। बच्चा खुद कर लेना। फिर मानता हूं कि ई मित्र हमारी सर्विसेज के लिए है, बट यहां पे तो हम चाहते हैं ना कि बच्चे के लिए प्रोसेस स्मूथ हो पाए, यहां पे भी नहीं हो पा रही। फिर उसके बाद में देखो हमसे बोला गया कि 10th में नाम गलत नहीं होना चाहिए, फिर उसके बाद में 12th में नहीं होना चाहिए, आपके सर्टिफिकेट्स में नहीं होना चाहिए, आपके वोटर आईडी कार्ड, आधार आईडी कार्ड, उन सब में क्या होता है, नाम आपका गलत नहीं होना चाहिए, और अगर गलत होता है तो आपको कोई ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन आपने यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग गलत कर दी। हाँ मैं मानता हूं काफी टीचर्स ने इसको कवर भी किया है यूट्यूब के ऊपर, राइट। बट जो वोटर आईडी कार्ड में गलती हुई, जो आधार कार्ड में गलती हुई, वो क्यों हुई, वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हुई, जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है। वोटर आईडी कार्ड इशू करने में कभी मम्मी का नाम अलग है, कभी पापा का नाम अलग है, आधार कार्ड में कभी पापा का नाम अलग है, कभी मम्मी का नाम अलग है, राइट। हमने तो डॉक्यूमेंट्स वही दिए थे जो हमारे थे, लेकिन उसके बाद में गलती किसकी, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की, और हम चक्कर काटे उसके लिए। तो उसके लिए हमारी इनएफिशिएंसी है कि आपकी इनएफिशिएंसी है, आपकी इनएफिशिएंसी है। फिर वो बच्चा बोलता है सर आधार कार्ड तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे दिए थे, सही दिए थे, वोटर आईडी कार्ड के लिए भी सारे डॉक्यूमेंट सही दिए थे, वो आगे से उनके नाम गलत आते हैं, मैंने 1-2 बार चेंज भी कराया, वो भी गलत आते हैं। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दूसरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, क्यों, क्योंकि उसमें बच्चा पिस रहा है, बच्चे की गलती है यहां पे। बच्चे ने तो सारे डॉक्यूमेंट सही दिए थे ना, वोटर आईडी कार्ड, आधार आईडी कार्ड के नाम, तब वहां गलती क्यों हुई। तो बेचारा बोलता है, फिर जाता है और चेंज कराता है, क्योंकि उसे पता है कि होना जाना कुछ नहीं है, मुझे खुद ही करना पड़ेगा ये सब कुछ, राइट। फिर यहां पे बच्चों की दिक्कत आई, अरे सैंपल वीडियो दे देते हर चीज का, जहां जहां आपको लग रहा था डाउट आएगा। बच्चा पूछ रहा है सर मेरे को लैंग्वेज तो पता है लेकिन एग्जामिनेशन पास्ट क्या लिखूं, ठीक है, उसमें लिख रखा है कि गिव पर्टिकुलर्स एंड स्टेट ऑफ द एग्जामिनेशन पास्ट, लेकिन यहां पे भी कंफ्यूजन है, 10th का लिखूं, 12th का लिखूं, कॉलेज का लिखूं, किसका लिखूं। सैंपल वीडियो निकाल देते ना। और फिर उसके बाद में
ओटीआर को बोला है कि ओटीआर को सिर्फ आप एक बार ही एडिट कर सकते हो। जब आप एटीएम में पासवर्ड चेंज करते हो और आपका पासवर्ड गलत जाता है, तब भी आपको 3 मौके दिए जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 3 मौके तो देने चाहिए थे ओटीआर एडिट करने के लिए। और उसमें भी आप करेक्शन विंडो चलो मान ली खोल रहे हैं, उसमें भी आप कुछ कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जिसको चेंज नहीं कर सकते। और हो सकता है ना बच्चे ने उस प्रोविजन में भी गलती करी हो, गलती तो किसी से भी हो जाती है। जब इतना डिफिकल्ट फॉर्म बना दिया, वो भी एक तरीके से बच्चों के लिए बहुत बड़ी ट्रबल हो रही है, राइट। फिर यहां देखो कैरेक्टर्स, ये काफी और वीडियोस में भी कवर करा है, यूनिवर्सिटी कैरेक्टर्स, इनकी स्पेलिंग गलती है। और फिर जो हमारे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड में हमारे नाम की गलती है, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने बताई। यहां पे 70-80% प्रॉब्लम जो है वो यूपीएससी जिस तरीके से इस बार उन्होंने फॉर्म डिजाइन किया है उसके अंदर है। पहली चीज तो ये है, जिस तरीके से फॉर्म डिजाइन किया है, इट इज रिग्रेसिव, ठीक है। ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है और बिल्कुल टाइम वेस्टिंग है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा कन्वर्जन है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है इसकी वजह से। दूसरा, आपके जो हेल्पलाइन नंबर्स है वहां पे कॉल करो तो काफी टाइम बिजी आता रहता है, कोई उठा देता है तो उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता है, एटलीस्ट उनको तो इक्विप करो। फिर आपको मेल पे हम फीडबैक भेज रहे हैं, मेल पे अपने डाउट भेज रहे हैं, आप मेल पे आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आपने इसको एडिटेबल नहीं बनाया है, राइट। फिर उसके बाद में जिन डॉक्यूमेंट्स में गलती है हमारे नाम की, वो डॉक्यूमेंट्स खुद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किए हैं, उसमें भी हमारी गलती है, हम उसको हम खुद सही करा रहे हैं जिससे हम फॉर्म भर पाए। और सबसे बड़ी बात, मतलब सुनने में ये आ रहा, मतलब बच्चों ने ये कहा है सर मेरी कैटेगरी SC ST OBC है, मेरे को फॉर्म नहीं भरना आ रहा, मेरे को फॉर्म में बहुत मुश्किलें आ रही है, मैं जनरल से भर दूं क्या। मतलब ये चीजें देखने को मिल रही हैं हमें, राइट, कि मैं जनरल से भर दूं क्या, मेरे को फॉर्म में इतना इशू आ रहा है, मेरे को फॉर्म में इतनी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ मानता हूं कुछ बच्चे हैं जो नोटिस और इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, उनको पढ़ना चाहिए। बच्चे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप नोटिस इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे आपको सारे जवाब मिलेंगे, बट फिर भी इस फॉर्म में है दिक्कतें। ये है महाभारत के चक्रव्यूह की तरह, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। और हो सकता है, मेरा प्रेडिक्शन यह है कि इस बार सबसे ज्यादा फॉर्म भी रिजेक्ट होंगे, और दूसरा इस बार सबसे कम फॉर्म भी भरे जाएंगे। यह मेरा प्रेडिक्शन कहता है, जिस बेसिस पे फॉर्म डिजाइन किया गया है। तो मेरी कुछ ही क्या बोल सकते हो रिक्वेस्ट है यूपीएससी से कि एक तो टाइमलाइन को एक्सटेंड किया जाए, पहली चीज तो यह है। दूसरा, इसको ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स एडिटेबल बनाया जाए। तीसरा, कुछ ना कुछ ऐसा सैंपल वीडियो डाला जाए जिससे कि बच्चे जो हैं, जो भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, वो जो है वो इशू रिजॉल्व हो। ये सारी चीजें करना यूपीएससी की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, गवर्नमेंटल बॉडी हो, कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, उसकी यही रिक्वायरमेंट है कि हमारे सिटीजन्स या फिर हम जिन्हीं भी सिटीजन्स को टारगेट कर रहे हैं उनकी लाइफ को स्मूथ बनाएं। यह है सबसे बड़ा मुद्दा। तो होपफुली आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग दिस मच लव। अभी भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई भी कमेंट है तो आप मेंशन कर सकते हो, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अगर जिस तरीके से इस लेक्चर में आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करिए, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी अपडेट्स लाता रहूंगा, और कोई भी आपकी चीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब्बा खैर, and always remember one thing, be a spokesperson for India.